उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भिवानी पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों के साथ योग किया, निरोग रहने का संदेश दिया। इस खास कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने योग के जीवन में महत्व के बारे में बताया। उन्होंने योग से शरीर और मन स्वस्थ रहता है, ये भी कहा। योग करना स्वास्थ्य जीवन का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा है कि हमें संकल्प लेना चाहिए कि अगले योग दिवस तक एक परिवर्तन करेंगे, नशे से दूर रहेंगे। साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल आगे क्या कुछ कहा वो सुनिए आप। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, आज 21 जून है और हमको मालूम है कि 21 जून का ये अवसर 8 साल पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ में 177 देशों की उपस्थिति में प्रस्ताव पारित करा करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस नाते से मान्यता दिलाई। एक बहुत बड़ा आयोजन मैं इसको मानता हूं कि दुनिया में भारतीय संस्कृति की जो देन है योग, इस योगासन को, योग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। मैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज का दिन ये हर भारतीय के लिए गौरव का दिन है। लगातार हम अभ्यास करते हैं। वैसे तो योग ये प्रतिदिन की एक क्रिया है हमारे लिए, लेकिन फिर भी एक उत्सव के रूप में सारे देश में हम इस कार्यक्रम को मनाते हैं। न केवल देश में बल्कि ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले ही पारित 177 देशों ने किया हो, लेकिन आज 200 देशों ने इसकी मान्यता इसको मिली है। सारी दुनिया में अपने अपने समय पर दिन भर के 24 घंटे के अवसर में योगाभ्यास ये किया जा रहा है। मानवता के गुण इस योग के माध्यम से आते हैं। योग केवल एक कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि इससे हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, यानी हमारा मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास सब इससे होता है। तो आज के इस अवसर पर हम अपने यहां हरियाणा भर में सभी ब्लॉक लेवल पर, सभी जिला लेवल पर, बल्कि कहीं कहीं तो शहरों में, वार्ड स्तर पर, गांव स्तर पर, विद्यालयों में, संस्थाओं में, मैदानों में, सब जगह ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज का दिन कोई इसको योग दिवस कहता है, मैं इसको निरोग दिवस कहूंगा, क्योंकि हमारा शरीर निरोगी बने इसके लिए योग की विधा ये हमारे लिए लाई गई है। शरीर अमूल्य धन है हमारा। आखिर एक निरोगी शरीर यदि रहेगा तो हम अपने जीवन में धारे गए लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। यदि शरीर निरोगी नहीं है तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत कठिन है। इसलिए देश के करोड़ों लोग आज जो योग कर रहे हैं, निश्चित रूप से अपने शरीर को वो निरोगी करते हैं। इस प्रकार का ध्यान हमको आता है। योग के कहते हैं 8 प्रकार हैं। योग हम आज जो कर रहे हैं केवल आसन ही कर रहे हैं, आसन उसका एक भाग है। योग हमारे लिए इतनी विधाओं से भरा हुआ है कि हम कई बार उसका स्मरण ही नहीं करते, उसका हमको आभास ही नहीं होता। योग के बारे में सामान्यतः 8 अंग इसके हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 भाग हैं इसके। कोई यौगिक 8 भागों को और करता है तो अपने जीवन में ये कह सकते हैं कि वो मुक्ति के मार्ग तक पहुंचता है। कर्म की कुशलता वो योग करने से ही आती है। तो इसलिए इस योग का कई बार और शब्दों में प्रयोग करते हैं। हमारे यहां जो तनाव है, इस तनाव को दूर करने के लिए ध्यान धारणा ये बहुत आवश्यक है। कभी कभी यौगिक योग करने वाले निद्रा योग इसका भी उपयोग करते हैं। शवासन, ये उसका जो आसन होता है वो निद्रा योग में अपने आप में एक अनुभूति जिस प्रकार की होती है वो भी एक योग है। योग को हमारे स्वभाव से भी कई बार जोड़ा जाता है। हठ योग, जो व्यक्ति हठ ज्यादा करता है, बाल हठ, राज हठ,
कई प्रकार के ऐसे हट के जाते हैं, वो भी सब योग में आते हैं। तो योग बहुत बड़ी एक विधा है, इसलिए इस योग को मात्र एक आसन न समझ करके हम ये माने कि योग, हम एक प्रकार से योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब होता है युक्ति, योग का मतलब होता है संधि। योग एक लंबी यात्रा है। योग हमारे मन को मन से, कहना हो तो मन को आत्मा से, मन को तन से, मन को बुद्धि से ये जोड़ता है। एक अनुशासन का पाठ हमको सिखाता है, एक समन्वय बैठाता है। आखिर शरीर के बहुत अंग हैं, सब अंगों की संधि, सब अंगों का एक प्रकार का ये अनुशासन जब हम दिखता है, तभी उस योग का प्रॉपर पूरा लाभ होता है। मित्रों, 21 जून का दिन होता है, भयंकर गर्मी का दिन होता है, लेकिन आज मैं इंद्र देवता जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने इतना सुंदर मौसम आज बनाया है। मित्रों, योग ये जो प्रासंगिक है, हमारी जीवन शैली ये बहुत बिगड़ चुकी है। हम आज अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते, आज अपनी दिनचर्या का ध्यान नहीं रखते, तो इस खान पान और दिनचर्या के बिगड़ते हुए हमारे शरीर बिगड़ गए हैं, हमारे स्वभाव बिगड़ गए हैं। अगर हमने योग को जीवन में स्थान दिया तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। और कई बार बीमार जब होते हैं तो आज हमको जिस प्रकार की चिकित्सा पद्धति के माध्यम से बीमार शरीर को ठीक करने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है, अगर जीवन के अंदर एक आधा घंटा 45 मिनट प्रतिदिन योग का अभ्यास करेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आप दवाई से दूर रहेंगे, आप बीमारी से दूर रहेंगे। आपका शरीर एक उत्तम साधन की तरह